हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मजे में? तो बेटा हम रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फर्स्ट लेक्चर हम दे चुके हैं। अब हम उसी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स जो होती हैं, ठीक है, तो उनका जो मेथड है कैसे कैसे हम सोल्व करते हैं, तो वो मेथड आज करते हैं एक बार। ठीक है, जैसे हमने जो मेथड था वो कैपेसिटेंस में करवा चुका हूं मैं। आज रेजिस्टेंस में दोबारा से एक बार देखते हैं उसको। जैसे उस टाइम नहीं देखा हुआ, नहीं पढ़ा हुआ ढंग से, वो इसमें पढ़ ले। सेम वैसा का वैसा ही है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो आज हम पढ़ेंगे सिमेट्री मेथड का। और सिमेट्री भी दो थी बेटा। सिमेट्री मेथड होती है सिमेट्री मेथड। और सिमेट्री मेथड के अंदर मैं आपको बता रहा हूं पहले मिरर सिमेट्री का। दो थी, एक फोल्डिंग सिमेट्री थी और एक कौन सी थी? मिरर सिमेट्री। तो मैं आपको बता रहा हूं मिरर सिमेट्री के बारे में। तो इसको अच्छे से समझना, इसका कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो फिर अपने आप सभी न्यूमेरिकल से सॉल्व हो जाएंगे। तो मिरर सिमेट्री में क्या होता है बेटा? सबसे पहले एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ, ठीक है, ए लाइन परपेंडिकुलर टू a line perpendicular to points about which resistance, ये पॉइंट्स अच्छे से याद करेगा, रेजिस्टेंस is to be found about which है between which, ठीक है, is to be found, ठीक है। उसके बाद उस लाइन को बोलेंगे क्या? दिस लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री। और इस लाइन के दोनों साइड क्या होंगे? इट मेक्स द मिरर सिमेट्री बना देगी बेटा ये, ठीक है। और इसी लाइन को, एंड दिस लाइन ऑल्सो कॉल्ड, and this line also called equipotential line। इसको equipotential line भी बोलते हैं बेटा। और equipotential पता होगा ना क्या होती है? equipotential line होती है, ये equipotential जो पॉइंट होता है क्या होता है? जिसके ऊपर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। तो इसका मतलब ये इक्विपोटेंशियल लाइन ये होगी कि इसके हर एक जहां चार पॉइंट होंगे इस लाइन पे, जहां भी इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट होंगे, उन जगह पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। और ये क्या बनाएगी? दिस लाइन मेक्स मिरर इमेज। ये मिरर इमेज बना देगी बेटा ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स ऑफ लाइन, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात इसमें क्या है? जो इक्विपोटेंशियल लाइन होगी, ऑन इक्विपोटेंशियल लाइन, ऑन इक्विपोटेंशियल लाइन, जब पोटेंशियल ही इक्वल हो गया, सेम हो गया, तो वहां करंट तो जाएगा ही नहीं। करंट नहीं जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या काम का? तो ऑन इक्विपोटेंशियल लाइन रेजिस्टेंस आर रिमूव्ड। जो रेजिस्टेंसेस होंगे आर टू बी रिमूव, उनको रिमूव कर दे, हटा दो उनको। क्लियर? एक पॉइंट तो ये पॉइंट हो गया कि भाई वो लाइन जो हमारे पास है वो कौन सी लाइन होगी? सिमेट्रिकल लाइन होगी, इक्विपोटेंशियल लाइन होगी। इक्विपोटेंशियल लाइन है तो उस लाइन के ऊपर जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन सभी रेजिस्टेंस को हटा दें, ठीक। अब अगर मान लो पॉइंट 2 3 के वजह एक ही पॉइंट वहां बने, जिस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री बनती है, तो बार इसको नोट करें पहले बार बेटे बार, हो गया। चलो उसके बाद क्या बेटा? एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट about which symmetry is formed। एक पॉइंट के अबाउट यहां पर सिमेट्री बनती है,
called point of symmetry. Point of symmetry. और ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री होती है, दिस पॉइंट ऑफ सिमेट्री, दिस पॉइंट ऑफ सिमेट्री is a false junction, is a false junction. false means रियल में वहां पे कोई भी रेजिस्टेंस आपस में जुड़े नहीं है, बस ओनली वो दिख रहे कि ऐसे जुड़े हुए हो, वो फॉल्स जंक्शन है। वो फॉल्स जंक्शन क्या होगा, देयर इज नो करंट ट्रांसफर्ड या रीडिस्ट्रीब्यूट, दैट इज करंट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट, करंट इज not redistribute at this point. इस पॉइंट के ऊपर करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, उन दोनों जंक्शन को जहां पे वो वायर्स होंगे उन वायर्स को हटा देंगे वहां से। तो एक ये है, तो अगर लाइन पूरी लाइन बनती है वहां जहां पे 2-3 पॉइंट आ जाते हैं तो उन पे अगर रेजिस्टेंस हो तो उनको हटा दें। एक ही पॉइंट अगर बनता है तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फॉल्स जंक्शन अगर बन जाता है, फॉल्स जंक्शन बन जाएगा तो करंट को डिस्ट्रीब्यूट मत करो, उन वायर्स को वहां से हटा दें। तो ये मेथड्स है इस सिमेट्रिकल मेथड में, मिरर सिमेट्री के अंदर। तो इन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को अगर याद कर लोगे, ढंग से समझ जाओगे तो सब न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कर लिया नोट। अब लेके चलते हैं न्यूमेरिकल सम, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर समझेंगे आप कि कैसे क्या होता है, ठीक है। मिटा दें, चलो देखो। उसके बाद क्या बेटा, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं कि भाई हमारे पास यहां पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यहां पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। एक काम पे छोटा सा बना लूं, उसके बाद हम उसमें पूरा जो क्वेश्चन है करो, आप कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दूं, तो 2 लगा दो, 3 लगा दो, कितने भी लगा दो, ये पॉइंट हम बनाना, ठीक है। और इसके अबाउट मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ए और बी 2 पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस है R, ये रेजिस्टेंस, अब 2R, अगर ये 2R है तो ये 2R, ये याद रखना। मिरर सिमेट्री अगर बनेगी थी यहां से, तो मैं सभी को R ही लेके चल पड़ता हूं। ज्यादातर इन जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होती हैं उनमें रेजिस्टेंस आपको आइडेंटिकल ही मिलते हैं, सेम ही मिलते हैं, ठीक है। ये सर्किट है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये इसका न्यूमेरिकल है। मैं एक बार ले लेता हूं, फिर आप हमेशा क्वेश्चन यही रहेगा, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी की बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो मैं जो सारे पॉइंट थे मैं सारे पॉइंट बताता हूं। सबसे पहले तो सबसे पहले क्या थी कि लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ए और बी जो पॉइंट है जिसके अबाउट निकालना था उसकी परपेंडिकुलर लाइन। तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन कौन सी बन सकती है, जिसके अबाउट मिरर सिमेट्री बन सके वह लाइन। ये नहीं कि लाइन यहां खींच दी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ऐसे नहीं। परपेंडिकुलर वहां खींचनी है जहां पे कि मिरर सिमेट्री बन जाए। तो बेटा परपेंडिकुलर लाइन ये तो होगी, तभी तो इधर का और इधर का क्या होगा, इक्वल होगा। तो दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये होगी लाइन ऑफ सिमेट्री। और ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री का मैंने क्या कहा था, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विपोटेंशियल लाइन। ये इक्विपोटेंशियल लाइन भी है, इक्विपोटेंशियल लाइन। तो इक्विपोटेंशियल लाइन का मतलब इसमें 3 पॉइंट मानो, 3 या 2 ही हो जाएंगे। ये पॉइंट हो गया C और ये पॉइंट आ गया D। तो C और D आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गए। C एंड D आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट।
इन दोनों पे क्या होंगे, सेम पोटेंशियल होंगे। किस पे, सी पे और डी पे। तो सी पे और डी पे सेम पोटेंशियल हो गया यहां से यहां, तो इसका मतलब सी से डी के बीच में कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं। इस लाइन के अंदर जो करंट होगा वो कितना आएगा, 0। अब करंट अगर 0 होगा तो जितना करंट यहां से जा रहा होगा वो सीधा निकल जाएगा, यहां से जो करंट जा रहा होगा वो सीधा निकल जाएगा, क्योंकि इसमें करंट तो आया नहीं। मींस इन लाइनों के अबाउट जो हम दिखा रखे हैं इनमें, जैसे क्या था, ये फॉल्स जंक्शन, सी के फॉल्स जंक्शन, डी के फॉल्स जंक्शन, ये रियल में जुड़े हुए नहीं है। इसका मतलब यहां से ये क्या कर दो, हटा दो इनको। तो आप इनको कैसे भी सोल्व कर सकते हो, हम इनको इक्विपोटेंशियल लाइन मान के भी सोल्व कर सकते हैं। सी और डी आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स जंक्शन, इसको ये भी कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट एंड फॉल्स जंक्शन। तो इनको हटा दो यहां से, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस यहां से हट जाएंगे, सी से भी हट गया और डी से भी हट गया। तो सभी रेजिस्टेंस को जो इक्विपोटेंशियल लाइन पे थे उनको हटा दें, तो ये लाइन क्या होगी, रिमूव। लाइन रिमूव होगी तो दोनों रेजिस्टेंस रिमूव हो गए। तो हमारे पास सर्किट क्या बची, हमारे पास सर्किट बचेगी ये वाले। हमारे पास ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया, ये है, ये है और ये है। इसके अबाउट हमें निकालना था, तो बेटा नहीं निकल जाएगा और बहुत आसान है। 1 2 3 4, ये चारों के चारों एक ही लाइन में तो है, एक ही लाइन में तो है। इसका मतलब ये चारों के चारों किसमें हो गए, सीरीज में। तो 1 2 3 4 कितना बन गया, 4R। 1 2 3 4 कितना बन गया, 4R। तो एक हो गया ऊपर कितना, 4R, एक आ गया नीचे कितना, 4R। तो ये सारा है, ये 4R और ये 4R। हमें इनके बीच में निकालना था पॉइंट ए और पॉइंट बी के, और ये दोनों किसमें होंगे, पैरेलल। तो पहले कितना आ जाएगा, 4R/2 इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा। तो आर ए बी बन जाएगा 4R/2 मीन्स 2R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना आ जाएगा, 2R। बताओ, कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है ना। तो ये एक ओनली मेथड अगर समझ में आ जाएगा तो सभी मिरर सिमेट्री के कितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप उसको सोल्व कर सकते हैं। हो गया, नोट कर लेना इसको अच्छे से। चलो अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मॉडिफाई और करता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर ये 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 डाल देना। अब इस क्वेश्चन को चेंज करके थोड़ा सा मैं इसकी सर्किट चेंज कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 बना देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मैं रेजिस्टेंस और डाल देता हूं उसमें, मैं रेजिस्टेंस ये R और ये R और डाल देना। अब ये सर्किट बन गई। अब इस सर्किट को कैसे सोल्व करेंगे, बहुत आसान है, सेम वही बात है। क्या चीज, दिस इज लाइनोसिमेट्री। इस लाइनोसिमेट्री का वोट इधर भी इतनी है, इधर भी इतनी है। इसका मतलब इस लाइन पे जो पॉइंट होंगे, अब 3 पॉइंट मान लो, एक पॉइंट हो गया C, एक हो गया D, एक पॉइंट और मान लेना पॉइंट E। तो C D E, C D और एक पॉइंट और लिख देना यहां पे E, C D एंड E। वो सारे के सारे कैसे हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है और द फॉल्स जंक्शन है। ये सारे फॉल्स जंक्शन है, C B E B D P। फॉल्स जंक्शन मींस कि भाई ये जो हमारे पास है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट को करंट नहीं आ रहा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को करंट नहीं आ रहा, इसमें भी करंट कितना है, 0, इसमें भी करंट कितना है, 0। इसका जो करंट यहां से ऊपर जाके गया होगा वो सीधा निकल गया होगा, जो करंट यहां से गया होगा वो सीधा निकल गया होगा, और जो यहां से करंट गया होगा वो भी सीधा निकल गया होगा। इस पॉइंट पे ऊपर करंट नीचे करंट नहीं गया, वो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, सीधा चला जाएगा ऐसे इसी वायर में। तो इसमें ये जो सर्किट बनी, ये जो इक्विपोटेंशियल लाइन पे थे रेजिस्टेंस, इक्विपोटेंशियल लाइन जो रेजिस्टेंस थे उनको कर दो रिमूव। तो इन दोनों को हटा दो, 2 और बच जाएंगे।
ये दो बच गए, ये आ गया आर और ये आ गया आर। तो हम कितने हो जाएंगे, आर और आर 2R और बन जाएगा सर्किट के अंदर, ये 2R और आ गया। अब इनको सोल्व करने कितना बनेगा, इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4R का तो हो गया 2R और फिर 2R का और 2R से क्या बनेगा R, तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा R इक्विवेलेंट में कहां से था, क्योंकि 4R कितना है 2R बनेगा और 2R का R बन जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा R। ठीक है, तो भाई ये एक क्वेश्चन था, इसको अलग से नोट करना, ये नहीं कि आप भी वैसे कर लो उसको मिला के। ओके, नोट करते जाना सभी क्वेश्चन इसमें। चलो और देखो बेटा, अब आ जाएगा आपको अच्छे समझ बिल्कुल, कैपेसिटेंस में अगर नहीं आए तो। नंबर 3, उसके बाद हम क्या करें, हम इसके अंदर ये मैंने आपको कैपेसिटेंस के अंदर भी दिया करवाया था सेम। ठीक है, दो वहां रेजिस्टेंस थे ना कैपेसिटेंस थे, यहां रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, सभी आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, आर 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 सभी सेम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। अब बताओ कैसे निकालो उसको। अब एक काम कर दूं, मैं इसमें एक रेजिस्टेंस और डाल दूं, मैं एक रेजिस्टेंस इसमें और डाल देता हूं। ये रेजिस्टेंस और एक डाल दो, दो डाल दो, तीन डाल दो, कितने भी डाल दो, एक आर और डाल दे। अब निकालना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा भाई। ठीक है, किसके अबाउट निकालना है, ए और बी के अबाउट निकालना है। अगर आप निकाल सकते हैं तो पोज करके और करके देखें, नहीं तो सामने देखें। बताओ मिरर सिमेट्री क्या बनेगी। अब आपको सर इसमें ए और जो मिरर सिमेट्री जो लाइन ऑफ सिमेट्री थी वो तो ए और बी के परपेंडिकुलर। अरे क्या फर्क पड़ता है, हम इसको ए और बी को करके ऐसे टेढ़ा कर दें, अरे ऐसे कर रखे हैं, हम उसको ऐसे कर दें, क्या फर्क पड़ना है, कुछ नहीं बेटा, एक ही बात है। ये पॉइंट यहां जाएगा, दिस इज एक ही बात है सर। ए यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, वायर की टेढ़ा करने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, ये तो सेम ही है। तो अब बताओ जो लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, तो लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी बिल्कुल एक जैसी सिमेट्री बने, मिरर सिमेट्री, वो ये बनेगी। तो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। होगी, पॉइंट डाल दो, क्या क्या पॉइंट्स अलग से सी और डी की बजाय ना, ए हो गया, बी हो गया, एक पॉइंट ये मान लो सी, एक पॉइंट ये मान लेना डी। तो जो सी और डी पॉइंट हो गए वो कौन से होंगे बेटा, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी, इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन। और सी और डी क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट। अब इक्विपोटेंशियल पॉइंट भी होंगे और फोल्स जंक्शन भी होंगे। सी एंड डी क्या है बेटा, इक्विपोटेंशियल पॉइंट एंड फोल्स जंक्शन। और ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इक्विपोटेंशियल लाइन है। इक्विपोटेंशियल लाइन में आपको ये भी बताया था मैंने कि जो उस लाइन में आए उन रेजिस्टेंस को रिमूव कर दे। तो ये इक्विपोटेंशियल लाइन पे आ गया कौन सा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को क्या कर दे, रिमूव कर दो, हटा दो उसको। तो उसको हटा दे, ये हट गया। चलो और कौन सा हटेगा अब बताओ। डी पॉइंट पे देखो, डी पॉइंट के एक फोल्स जंक्शन है। फोल्स जंक्शन का मतलब क्या होगा कि यहां से अगर कोई करंट जा रहा होगा, यहां से अगर कोई भी करंट, मान लो मैंने करंट यहां से, भाई यहां से टोटल करंट आई गया होगा, उस आई से यहां करंट आई बन गया होगा, ऊपर से करंट, ऊपर करंट I2 चला गया होगा। तो D क्या है कि फोल्स जंक्शन है, इसका यहां से I1 जो करंट है वो सीधा निकल जाएगा, इस जंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो वो I1 करंट सीधा ही चला जाएगा।
यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, इसका मतलब ये फॉल जंक्शन है, तो इस वायर को उनको क्या कर दो, हटा दो यहाँ से। तो ये सिमेट्री यानी ये जो डायग्राम मॉडिफाइड डायग्राम होगा वो कैसा बनेगा, वो इस टाइप से बन जाएगा बेटा। ये हो गया नीचे, हो गया आर और ये आर। उसके बाद यहां से हटा दो, ऐसे जोड़ दो, ये आर हो गया, ये आर हो गया। उसके बाद ये आर हो गया यहां से, 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 ठीक है, आर होगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो डी पॉइंट था हमारा, उसको हमने यहां से हटा दिया क्योंकि फॉल जंक्शन था, तो ये रेजिस्टेंस बन गया। और ये क्या थी, इक्विपोटेंशियल लाइन थी, तो ये रेजिस्टेंस भी क्या कर दिया, रिमूव। तो ये रेजिस्टेंस भी रिमूव हो गया और ये डी पॉइंट भी हटा दिया। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत इजी है निकालना। इस पॉइंट का वोट निकालना था, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो बताओ क्या जाएगा, निकालोगे अब तो क्या होगा बेटा, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। तो पहले ये जो क्या बोलते हैं सक्सेसिव रिडक्शन, मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन, छोटा करता है सर्किट को। तो रिडक्शन सर्किट से जो मेथड था उससे इसको छोटा करते लिए, इसका पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो ये दोनों किसमें, सीरीज में, तो आर और आर 2R, आर और आर 2R, तो इन दोनों का आपस में क्या बन जाएगा, पैरेलल। तो ये क्या बन जाएगी बेटा, ऊपर हो गया 2R, ये भी कितना हो गया 2R, 2R। उसके बाद ये और ये इसका जोड़ दिया केस बेटा, उसके बाद ये इसके साथ जोड़ रखा है। सेकंड एडियो मीडियम कैसा, कोई फर्क नहीं पड़ना उस चीज से। ये कितना हो गया R, ये कितना हो गया R, ये R और ये R, और ये कितना है 2R, 2R। इन दोनों पॉइंट का वोट निकालना था, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। तो ये 2R हो गया, ये R आ गया, ये R आ गया, ये R आ गया, ये 2R हो गया ऊपर और ये 2R हो गया। तो पहले ये दोनों सोल्व होंगे, 2R और 2R पैरेलल में क्या बनेगा R, इन दोनों का R बन गया। आगे सर्किट को छोटा करते जाए, इंडक्शन बढ़ाते जाए, छोटा करते जाए, तो ये 2R 2R क्या बन गया, R बन गया। फिर उसके बाद में इसके साथ में ये R है, इसके साथ में ये R है, फिर उसके दोनों के बीच में 2R है, और ये दो पॉइंट थे भाई, ए और बी। अब क्या होगा, इसका हमें इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालना, इन दोनों में। इसका मतलब यहां से कोई भी करंट जा रहा होगा तो एक तो करंट इस पूरे में जाएगा, तीनों में, इन तीनों में करंट क्या होगा, सेम। इसका मतलब तीनों के तीनों किस में होंगे, पैरेलल। तो ये तीनों होंगे पैरेलल ना, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, कि यहां से करंट अगर जा रहा है आई, तो एक करंट तो जाएगा ऊपर, I1 गया मान लो, इधर कौन सा गया I2, कैसे भी मान लो चाहे उसको। अगर हम इसको I1 यहां लिखा है तो इसको I1 लिख लो, ऊपर I2 लिखा तो ऊपर I2 लिख लो उसको। तो इसका मतलब I2 करंट इन तीनों में तो आएगा, और जिनमें करंट सेम होता है वो तीनों के तीनों, तीन या चार कितने भी हो, सीरीज में होते हैं ना, कि पैरेलल में। तो ये तीनों एक ही वायर में है यहाँ पे, तो तीनों के तीनों सीरीज में। तो R और R तीनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज में। कितना हो गया 3R। तो इन तीनों का तो ऊपर हो गया 3R, और उसके साथ में नीचे कितना था 2R, और इन दोनों के बीच में हमें इक्विवेलेंट निकालना था, ए और बी दोनों हो गए पैरेलल। पैरेलल हो गया, इसका आंसर कितना बन जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ऐड कर दो, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और नीचे क्या जाएगा 5, तो 6/5 ऑफ R। ये बन जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा। तो पॉइंट्स फिर वही है, इक्विपोटेंशियल लाइन कौन से हैं, कौन से हमारा फॉल जंक्शन है, कौन सा इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, ये पता चल जाए तो सभी सर्किट आसानी से सोल्व हो सकती है। कर लिया, ठीक है। और करो एक आधी क्वेश्चन इसके ऊपर, चलो। और देखो बेटा, जैसे हमारे पास एक सर्किट और आ जाए इस टाइप से,
ये सी के अबाउट है बेटा। ए और ये बी, यहां रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हो गया, यहां रेजिस्टेंस है, यहां भी है, हर जगह पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है। सभी रेजिस्टेंस इक्वल है, आइडेंटिकल है। वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब क्या होगा, फिर वही बात बताओ, इसमें हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी होगी, ढूंढे लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम इसको ऐसे फोल्डिंग सिमेट्री से कर सकते हैं, उसको बाद में समझाऊंगा फोल्डिंग सिमेट्री कराऊंगा तब। एट प्रेजेंट हम तो मिरर सिमेट्री कर रहे हैं, मिरर सिमेट्री उसी से हम इसको करेंगे। वो दीजिए ये भी बताओ बेटा। तो एक ऐसा पॉइंट यानी कि ऐसी लाइन जो क्या बने, मिरर इमेज बना दे, तो कौन सी होगी एग्जैक्ट, वो लाइन बनेगी ये वाली। तो ये हमारे पास वो लाइन आ गई, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री के अंदर यहां पॉइंट लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो जंक्शन नहीं बन रहा। तो जहां जंक्शन बनता है वहीं तो पॉइंट लिखते हैं। तो यहां जंक्शन बन रहा है, तो इसका मैं पॉइंट बना दूं, उसको पॉइंट सी डाल देता हूं। ठीक है, तो दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन। और सी क्या है हमारे पास, फॉल्स जंक्शन। सी इज फॉल्स जंक्शन। तो अगर ये फॉल्स जंक्शन है, इसका मतलब अगर यहां से करंट आई जा रहा हुआ, इधर से करंट मान लो गया I1, ऊपर करंट गया I2, नीचे करंट गया I3, तो ये जंक्शन सी है वो फॉल्स जंक्शन है। इसका मतलब I1 करंट सीधा जाएगा, इस सी पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये करंट सीधा जाएगा। और टोटल ऊपर से वापस करंट कितना आ जाएगा I2, इधर से करंट कितना जाएगा I3, और टोटल क्या बन जाएगा I। ऐसे करते थे कि भाई ए को मान लेते हैं प्लस और बी को मान लेते हैं माइनस, ऐसे करते थे कि यहां से करंट जाएगा यहां जाएगा। तो अब सी क्या है, एक फॉल्स जंक्शन। इसका मतलब इस पॉइंट के अबाउट इन वायर्स को रिमूव कर दे, हटा दे। तो हटा दो भाई, हटाओगे तो भाई सर्किट कैसे बन जाएगी। ये हटाएंगे तो ये सर्किट इस टाइप से बन जाएगी और ये सर्किट इस टाइप से बन जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा था, ए पॉइंट था। दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास था आर, ये भी आर, ये आर, ये आर था, ये आर था, ये आर था, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है और ये आर है। ये सर्किट बन जाएगी इसकी, ये वाली, इस पॉइंट को, सी पॉइंट का जो फॉल्स जंक्शन था उसको हटाने के बाद। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं ये पॉइंट क्यों फॉल्स जंक्शन है, क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल लाइन पे आता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाई दी बात। तो अब इस सर्किट को सोल्व करने बहुत इजी है। सबसे पहले ये इस सक्सेसिव रिडक्शन मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। इसका मतलब यहां से करंट जा रहा होगा तो ये दोनों वायर, ये दोनों रेजिस्टेंस एक ही वायर में आए ना, एक ही रास्ते में आए ना। इसका मतलब ये दोनों किसमें होंगे, सीरीज में। तो ये R और R कितना बन जाएगा 2R, और ये कितना होगा R। फिर ये R और R कितना हो जाएगा 2R, और ये किसका, तो उसके पैरेलल। तो क्या बन जाएगी सर्किट, वो देखते जाओ बेटा। तो ये बनेगा बेटा यहां से, चलो इसको मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूं। अच्छा, दूसरी बात, इसका सीधा कर दो, ये दोनों किसमें होंगे, सीरीज में। तो R और R 2R हो गए, तो बीच वाला तो इसका तो हो गया 2R, खत्म।
उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस है एक R, उसके बाद ये R और R कितना हो गया 2R, तो एक हो गया ऊपर R, इसके साथ में एक पैरेलल है 2R का, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस आ गया एक R। सेम ऐसे नीचे भी है कि भाई यहां से एक रेजिस्टेंस है R, उसके बाद में ये R हो गया और ये R और R कितने हो जाएंगे 2R, ये हो गया मान लो 2R, और इसके साथ में नीचे कितना है कि R, उसके बाद में इसको एक रेजिस्टेंस यहां से, और उस पॉइंट हो गया A पॉइंट और ये पॉइंट आ गया B। अब बताओ ये दोनों किसमें है पैरेलल, कितना R और 2R, तो कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई करो नीचे डिवाइड करो, तो कितना बनेगा बेटा इन दोनों का, मल्टीप्लाई करेंगे R और 2R की यानी 1 और 2 मानो से, तो ये बन जाएगा बेटा 2R स्क्वायर और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3R, तो ये कितना बचेगा बेटा 2R/3, इनका आ जाएगा 2R/3, इनका कितना आ जाएगा 2R/3। चलो भाई करो सो, इसका जो बनेगा 2R यानी कि R ये आ गया एक, और इसका कितना बनेगा 2R/3, ये कितना हो गया R, 20 का कितना है ये 2R, ये कितना है R, ये कितना हो गया 2R/3, और ये कितना हो गया R, ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट आ गया B। अब बताओ क्या आएगा, ये तीनों किसमें होंगे सीरीज में, ये तीनों किसमें होंगे सीरीज में, उसके बाद में ये तीनों की तीनों किसमें आ जाएंगे पैरेलल, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने आप निकाल सकते हो, ये तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में, फिर एक इनका बनेगा, एक ही हो गया, एक ही हो गया, इन तीनों का किसमें जोड़ दोगे पैरेलल जोड़ दोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना। मैं इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन और बता देता हूं, अगर मान लो इसी को और एक कॉम्प्लिकेटेड और बना दिया जाए, और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाए, तो क्या बनाए, मान लो रेजिस्टेंस यहाँ पे और लगा दीजिए, कोई ये रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया, कहाँ पे एक लाइन खींच के ऐसे यहाँ रेजिस्टेंस जोड़ दे, यहाँ रेजिस्टेंस जोड़ दे, तो एक ही पोटेंशियल लाइन रेजिस्टेंस अगर आगे तो लाइन क्या हो जाएंगे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। बाकी इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो सकते, तो आप इसको सोल्व कर लें, ठीक है, हो जाएगा सो, तो बहुत इजी है। एक और मैं करवा देता हूं आपको, लास्ट नोट कर लेना बेटा, चलो तो मैं एक टाइम लगा इसमें करने में, तो आप अपने आप ही कर सकते हो इन क्वेश्चंस को सोल्व। तो मैं तो आपको एक प्रैक्टिस करवा रहा हूं बस, इस पॉइंट के अबाउट। ये रेजिस्टेंस है, ये तो उससे आसान है, इसको पहले करके देखें, उसके बाद वीडियो देखें आगे, पहले खुद ट्राई करें, फिर आगे वीडियो देखें, हो गया। और दूसरी बात, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा कम से कम चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं वो आपको अपने आप सुविधा बहुत आसानी से आपको मिल सके, नहीं तो ढूंढोगे नाम से तो दिक्कत हो जाएगी। सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब चैनल में आपको सभी वीडियोस जो भी होंगे +1 +2 जितने भी वीडियो डालेंगे वो आपको इंस्टेंट आपके पास आ जाएगा। तो आप सब्सक्राइब करें विद बेल आइकॉन को प्रेस करके, ठीक है, आपकी हेल्प होगी, आसानी होगी। तो बेटा बताओ उसको कैसे करोगे आप, बताओ। सिमेट्रिकल लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री कहां बनाओगे, ए और बी के परपेंडिकुलर। अब को जी मैं इसको ऐसे टेढ़ा कर देता, ऐसे टेढ़ा कर देता, तो फिर क्या, अरे बात तो एक ही है, हो गया क्या है। तो इसको हम जो लाइन ऑफ सिमेट्री है हम ये बना सकते हैं ना बेटा, ये बन गया। तो दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ
सिमेट्री। अब अगर आपको जो मेथड बताया समझ में आ गया होगा तो मेरे ख्याल से डायग्राम को देखते आप कर सकते हो इंस्टेंट। तो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी तो लाइन ऑफ सिमेट्री के अंदर पॉइंट डाल दें, जो हमारे फोल जंक्शन सभी को पॉइंट डाल दें। तो एक तो ये जंक्शन है सी पॉइंट, एक ये जंक्शन है डी पॉइंट, एक ये जंक्शन है ई पॉइंट। तो दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। और अगर आप इक्विपोटेंशियल लाइन जो करवा रहा हूं ऐसे कैसे नोट करना, क्योंकि अभी आपको ये बहुत अच्छे से मैं एक क्वेश्चन करवा दिया उसके और लगातार आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं तो आपको आसान लगने लगे होंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को लिखना जरूर ऐसे कैसे। नहीं तो अगर आपने बस ठीक है इसको ऐसे सीधा करना सोल्व करने शुरू कर दिया, हमने इन पॉइंटों को लिखा भी नहीं कि क्या लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्या इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो बाद में दिक्कत आएगी। रिवाइज करोगे, एग्जाम देने बैठोगे तो नहीं पता चलेगा क्या था क्या नहीं वो। तो इन सभी को लिखे ऐसे कैसे। तो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, इक्विपोटेंशियल लाइन होगी, कौन कौन से फोल जंक्शन है, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट। सी पॉइंट, डी पॉइंट एंड ई क्या है, ये फोल जंक्शन है, आर फोल्स जंक्शन है। मतलब यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, जितना करंट आ रहा होगा वो सीधा उतना ही भेज देगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। इसका मतलब यहां से करंट अगर आई गया होगा, अगर इसको प्लस मान ले इसको माइनस मान ले तो यहां से करंट कितना गया होगा, ऊपर गया होगा मान लो I1, इधर गया होगा करंट I2, इधर करंट गया होगा I3, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा वो। तो अगर ये I1 करंट है तो इसकी ये क्या है, इधर क्या है, ये मिरर इमेज। तो अगर ये I1 है तो सी पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो करेगा वो I1 का I1 भेज देगा। अगर ये I3 यहां से आया है तो इस E पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो I3 का I3 भेज देगा आगे। और C D E इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, इसका मतलब C से D कोई करंट नहीं जाएगा, D से E करंट नहीं जाएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, क्योंकि C पे D पे E पे इसका और इसका पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, देयर इज नो करंट। D और E इक्विपोटेंशियल पॉइंट, देयर इज नो करंट फ्लो। तो इस वायर में भी कोई करंट फ्लो नहीं है, कितना करंट है, जीरो। D से E पे इस रेजिस्टेंस में करंट कितना है, जीरो। तो मैंने ये भी कहा था कि जो इक्विपोटेंशियल लाइन है उस पे जो रेजिस्टेंस है उनको क्या कर दो, रिमूव कर दो। रेजिस्टेंस आर रिमूव ऑन इक्विपोटेंशियल लाइन, रेजिस्टेंस आर रिमूव ऑन इक्विपोटेंशियल लाइन। तो सर्किट कैसे बन जाएगी, छोटी बन जाएगी, ठीक है। तो ये करंट I2 का I2 सीधा निकल जाएगा, डी पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ये सर्किट कैसे बन जाएगी, बना सकते हैं खुद। चलो तो भाई ये हमारे पास ठीक है। तो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये वायर हटा दें, कंप्लीट वायर। तो ये रेजिस्टेंस बचेगा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बचेगा, ये रेजिस्टेंस बचेगा, ये रेजिस्टेंस बचेगा, एक रेजिस्टेंस ये बचेगा, एक रेजिस्टेंस ये बचेगा। ये सर्किट बन जाएगी उसकी शॉर्ट सर्किट, छोटी सर्किट उसकी, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर सारा किस्म पैरेलल। तो क्या बढ़ जाएगा, R और R 2R हो गया ऊपर, ये R और R ये भी 2R हो गया, और ये R और R ये भी 2R हो गया, और ये तीनों के तीनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2R/3। अरे जोड़ना तो आता है ना, रेसिप्रोकल, कब यही ना आता हो, 1/2R 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 1/R इक्विवेलेंट। और अगर आइडेंटिकल होते हैं तो उसका मैंने आपको सीधा बता रखा है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कर दिया करो कि 2R है, 3 है, डिवाइड बाई 3, 4 है तो डिवाइड बाई 4। कितने रेजिस्टेंस है, अगर पैरेलल में करने हो, आइडेंटिकल दे रखे हो तो डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं उसे डिवाइड कर दो, ठीक है। ये होता है मेथड इसका। तो हो गया सॉल्व।
नोट कर ले इसको। चलो लास्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। सभी में रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। लगा दो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भर दो उसको सारे को। ये लास्ट है। अगर ये आ गए तो आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आसानी से निकाल सकते हैं। बताओ भाई क्या करोगे? कर सकते हैं तो जूम करके एक बार इसको रोक के, इसको पॉज करके इसको निकाल के देख लें। करें? बताओ क्या आएगा? तो उसको क्या करें बेटा, हम इसमें पहले क्या डालेंगे, मिरर सिमेट्री की लाइन डाल दे। लाइन डालोगे कौन सी डालो बेटा? इसको 40 सिमेट्री से भी कर सकते हैं, मिरर सिमेट्री से भी कर सकते हैं। तो अगर हो सकता है जैसे सोल्व करो, नए नए मेथड सीखोगे, सोचोगे क्या क्या कर पाएंगे क्या नहीं, तो जितना हो सकता है उसको ऐसे मेथड से करके देखा, कोशिश करो कि हम एक मेथड बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया उसी से क्वेश्चन सारे हम कर दें। तो उसे कर सकते हैं। एक लाइन डाल दो परपेंडिकुलर, जिनके अबाउट हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। तो ए और बी के अबाउट परपेंडिकुलर लाइन डाल के देखो, जहां दोनों क्या बना देगी, मिरर सिमेट्री बना दे। तो कौन से बनेगी बेटा? ये लाइन तो बनेगी, ये वाली लाइन। दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, इक्विपोटेंशियल लाइन। तो लाइन पे पॉइंट डाल दो, जंक्शन जो बन रहे हैं वो, इस पॉइंट को सी पॉइंट दे दो, इस पॉइंट को डी पॉइंट दे दो, इस पॉइंट को ई लिख दो। ठीक है, चलो भाई। तो मेन ये सी और डी और ई, देखो ये सभी के सभी जंक्शन है, क्योंकि देखो यहां से वायर जुड़ रहा है वायर, तो इसका यहां से भी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता था यहाँ पे भी। लेकिन अगर ये क्या बन गए, सी डी और ई, सी डी एंड ई आर ऑन इक्विटोरियल लाइन, ना सॉरी, आर ऑन इक्विपोटेंशियल लाइन, are on equipotential line and they are four junction. They are false junction. तो बेटा बता दो क्या करोगे आप इसमें? हटा दो भाई, इस पे और इस पे सेम क्या, सेम पोटेंशियल। तो इस पे और उस पे सेम पोटेंशियल, इसका उस पे करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका और इस सर्किट के अंदर जो करंट हो गया वो जीरो हो गया। और डी और ई भी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल लाइन। तो डी और ई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, डी से ई भी, तो इसमें करंट कितना हो गया, जीरो। क्लियर? अब देखो यहां से करंट, इसको अगर प्लस मान लो तो यहां से करंट कितना है, आई। क्लियर? अब अगर आई जा रहा है तो यहां से भी आई तो आएगा। अब डी पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ई पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, सी पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इस वायर को हटा दो, इस वायर को हटा दो, और डी क्या है, फोल जंक्शन है। इसका ये जो वायर यहां से आ रहा है, ये वायर यहां रियल में टच नहीं है, ये ऊपर वायर जा रहा है सीधा, है ना? क्योंकि मैं करके देख लो से, अगर मैं करंट कहूंगा ये करंट कितना है, I1, तो ये I1 सीधा सीधा जाएगा, डी पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद में I1 ऊपर कितना गया करंट, मान लो I2, ये I2 गया। अब I2 से कुछ करंट गया इधर, ये करंट गया मान लो I3। तो इधर करंट कितना जाएगा, इधर करंट जाएगा I2 माइनस I3। अगर और डिटेल से समझना चाहे तो बता रहा हूं, I2 माइनस I3। अब ये फोल जंक्शन है सी,
तो सी अगर फोर्थ जंक्शन है तो I3 का I3 तो जाएगा सीधा यहां से, डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं क्योंकि नीचे तो करंट गया ही नहीं, तो I3 का I3 सीधा गया। अब उसके बाद में इधर से करंट, अब देखो यहां से करंट अगर ऊपर I2 जा रहा है तो यहां से करंट I2 तो आना चाहिए, तो भाई इधर से I3 गया, यहां I2 कब बनेगा, इस पॉइंट पे जाके I2 कब बनेगा, ये I2 तभी तो बनेगा, ये I2 कब बनेगा जब यहां से करंट इस पॉइंट पे कितना और जुड़ जाए कि टोटल I2 बन जाए, इतना जुड़ जाए I2 माइनस I3, तो और जुड़ेगा तो I3 से I3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा I2, तो इसका मतलब इसमें जो करंट जो ऊपर गया वो भी कितना गया I2 माइनस I3, तो यहां जाके दोनों I3 और दोनों जुड़ जाएंगे तो I2 करंट आ जाएगा, टोटल I2 बढ़ गया। ऐसे आप नीचे कर सकते हैं कि भाई I1 इसके बाद में I2 हो लिया, I3 हो गया, अब नीचे में इसमें क्या, भाई इसमें करंट है I4 का इसमें कितना गया I5, क्लियर, फोर जंक्शन है तो I5 का I5, क्लियर। उसके बाद में अब हमें क्या चाहिए, हमें जो करंट था टोटल इसमें I4 था तो इसमें I4 जाना चाहिए, तो ऊपर I4 जाना चाहिए, तो I4 जाएगा कैसे, इधर तो I5 आ रहा है, इसका कुछ करंट इधर वायर से कुछ ना कुछ आए कि वो I4 बना दे, कितना आ जाए, देखो टोटल यहां से करंट कितना जाएगा, I4 था, I5 इधर गया तो इसमें करंट कितना जाएगा I4 माइनस I5 रहेगा, भाई I4 था, I5 गया तो ऊपर कितना जाएगा I4 माइनस I5, तो अगर इतना ही करंट नीचे आ जाता I4 माइनस I5, तो ये इधर से और इधर से I5 ये दोनों जुड़ेंगे तो I5 से माइनस I5 क्या हो गया, कैंसिल, कितना बचेगा I4, तो जितना करंट यहां से जा रहा है उतना करंट यहां आ रहा है, तो इसका मतलब डी पे कोई करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, ही तो इतनी देर से समझा रहा था मैं आपको, तो आपको इतना बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा दिया, तो सीधा सा क्या है, डी क्या है, फुल जंक्शन है, तो पहले तो इसका रेजिस्टेंस ये हटा दो, ये हटा दो, और ये करंट सेम जा रहा है ऐसे कैसे, तो यहां से ये हटा दो, यहां से ये हटा दो, तो ये सर्किट कैसे बन जाएगी, इसके सर्किट ये बन जाएगी, टच नहीं करना इनको, ओके, थोड़ा और गैप कर दो क्योंकि रेजिस्टेंस से हमें और करना है, और रेजिस्टेंस है ये लगा दिया क्योंकि ये आर और ये आर तो और बढ़ेगा, और ये वायर है और ये वायर भी हटा दो, तो ये हो गया पॉइंट ए, ये पॉइंट आ जाएगा बी, अब रेजिस्टेंस लगा दो इसमें, ठीक है, ये बन जाएगी इसकी सर्किट। अब आप एक काम कर सकते हो, सीधा आप एक साइड के सर्किट सोल्व कर ले वैसे ओनली, ये सर तो इतनी सर्किट नीचे आएगी, फिर तीनों पैरेलल जोड़ देना, तो भाई ये कितनी आएगी 2R, ये कितनी होगी 2R, क्योंकि R है सारे, एक और ये बच गया, एक ये बच गया, तो ये कितना बन जाएगा 2R, ये कितना हो गया 2R, फिर दोनों आपस में क्या आएंगे पैरेलल, कर दो सीधा, ये R और R 2R, ये 2R, तो 2R और ये 2R क्या बनेंगे पैरेलल, तो इन दोनों का क्या बन जाएगा R, तो फिर ये एक R ये होगा, एक इनका R बनेगा, एक ये R होगा, तो यहां से इस तरह से बन जाएगी R, ये R होगी, ये R होगी, और बीच में ये कितना बनेगा 2R, ये 2R, ऐसे सारा नीचे आएगा, ये R और R 2R, ये 2R, ये 2R और ये 2R पैरेलल में, तो इनका क्या बन जाएगा R, तो R R और R ये तीनों सीरीज में, ये R, ये R और ये R,
तो ये ऊपर कितना हो गया, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो ये तीनों सीरीज में क्या होगा 3r, ये तीनों किसमें सीरीज में 3r, बीच में कितना है 2r, ये कितना है 3r, इसके बीच का निकाल दो, इसका इक्विवेलेंट निकाल दो। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, अगर सीधा करें तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा ऊपर तीनों की मल्टीप्लाई, 3 3 9 2 18, नीचे आएगा 3 2 6 प्लस 3 2 6 प्लस 3 3 9 इनटू में आ जाएगा। तो 9 से 15 और 6 21 मल्टीप्लाई का आर करना, तो ये इसका बनेगा बेटा काटो, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 7, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 6/7 ऑफ R। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इस सर्किट का। तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी आपको मैंने करवा दी इससे, ठीक है। तो ये थे बेटा मिरर सिमेट्री का, इन्हीं से आप फोल्डिंग सिमेट्री भी कर सकते थे, उनका भी लगा सकते थे। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, कुछ एक आपको और अगर क्वेश्चंस मिले इस टाइप के उनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। बहुत आसान वेकल्स होते हैं, बहुत आसान, एक मेथड समझ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं इसके अलावा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसमें नोडल मेथड जो है शॉर्ट सर्किट का, जैसा कैपेसिटेंस में किया था ऐसे उसमें करेंगे थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद हम किरचॉफ्स लॉ पे चलेंगे सीधा। किरचॉफ्स लॉ से आपको पता ही है सारी सर्किट सोल्व हो ही जाती है। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो, किसी पॉइंट पे करंट निकालना हो, किसी वायर में कितना करंट जा रहा था, हर एक रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल होता है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसमें, उस रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा होगा, तो किरचॉफ्स लॉ से निकालेंगे हम, सबसे आसान वही होता है, ठीक है। चलो, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को करना, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, बाय बेटा, थैंक यू।